तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सबों छात्र छात्राओं को दुर्गा पूजा की शुभ कामनाएं, आशीर्वाद। आप सबों को अनिल सर का ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि, संधि का पार्ट 2। इससे पहले स्वर संधि पढ़े थे। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि का संधि विच्छेद करने का क्या नियम है, इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो अभी तक इस चैनल को कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर, इस यूट्यूब चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग व्यंजन संधि के बारे में देखते हैं। यह परीक्षा जो आप लोगों का वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 में है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि जहाँ व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण का मेल हो, उसके साथ जो मेल होता है उसे ही, और मेल होने से जो व्यंजन वर्ण उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहे, फिर से समझिए। जहाँ व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण के मेल से जो व्यंजन वर्ण उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए समजोड़ सार, यहाँ पर क्या हो गया? संसार। उत्जोड़ लास, क्या हो गया? उल्लास। तो इस तरह से व्यंजन वर्ण का यहाँ पर मेल हुआ है। इस व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, और इससे पूर्व क्लास में हम लोग स्पर्श वर्ण के बारे में देखे थे। और स्पर्श वर्ण को जो 5 वर्गों में बांटा गया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, आज जो है उस स्पर्श वर्ण का सभी का इस व्यंजन संधि में काम आएगा। तो पहला नियम हमारा क्या है? पहला नियम देखते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण, अर्थात किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग क्या होगा? अर्थात क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरा अथवा चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर वर्ण के साथ हो तो क के स्थान पर ध्यान से समझिए, तो क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये इस तरह से समझिए, यदि किसी भी वर्ग के, चाहे वह क वर्ग रहे, च वर्ग रहे, ट वर्ग रहे, त वर्ग रहे या प वर्ग रहे, या उसके बाद इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण रहेगा तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। समझ गए? जो क, च, ट, त, प के में से किसी वर्ग का, ये क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरा या चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर वर्ण से होगा तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क दिक जोड़ गज, क्या है? दिक जोड़ गज। अब देखिए क का परिवर्तन यहाँ पर क्या हुआ? ग में हुआ है, क्योंकि क वर्ग का ग क्या है? तीसरा वर्ण है, इसीलिए ग हो गया, तो दिग्गज हो गया है। नहीं, जैसे वाक जोड़ इस बराबर क्या हो गया? वागीस। यहाँ पर क और क का ई के साथ, ई स्वर वर्ण है, इसीलिए ग तीसरा वर्ण हुआ। नहीं, अच जोड़ अंत, अजंत,
चौ का अ के साथ हुआ जो बदल करके जौ में परिवर्तन हो गया। खस्ट जोड़ आनन, नहीं खस्ट आनन, टॉक में आ है तो रौ में आ गया। ठीक है। इसी तरह से दूसरा नियम हम देखते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है? दूसरा नियम कहता है यदि किसी वर्ग के यदि किसी वर्ग के पहले क चौ टौ तौ प का मेल नौ या मौ वर्ण, इसे ही कहते हैं मनो अनुस्वार, है ना, हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अर्थात क च ट त प के बाद यदि नौ या मौ वर्ण रहता है तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जोड़ में क के बाद मौ है तो इसका क्या हो गया? वांग्मय। यहाँ क का परिवर्तन अंगों में हुआ। अच जोड़ नास, नहीं अचनास, यहाँ आ गया। तो खस्ट जोड़ मास, है नहीं खनमास। उत जोड़ नयन, उन्नयन। अप जोड़ में अम्य। ठीक है। इसी तरह से ये पंचम वर्ण का जो है, ये पंचम वर्ण का मेल हम लोग देख लिए। अब जो है तीसरा नियम कहता है हमारा क्या? तीसरा नियम कहता है तो का परिवर्तन होता है, तो का परिवर्तन नहीं, यदि तो का मेल गौ धौ तो धौ बो भौ, अर्थात किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, नहीं ब भ य र ल व, या किसी स्वर वर्ण हो तो द हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सत जोड़ भावना, अब यहाँ पर तो है और तो के बाद क्या आ गया? भौ आया, तो उसी का क्या होगा? द हो गया, तो क्या हो गया? सद्भावना। क्या हो गया? सद्भावना। जगत जोड़ ईश, जगदीश। भगवत जोड़ भक्ति, भगवत भक्ति। तत् जोड़ रूप, नहीं सत जोड़ धर्म, सत धर्म। ठीक है, जो तो और भ मिलके ध हुआ, तो के बाद यदि ई है, दीर्घ ई है, स्वर वर्ण है तो वहाँ पर द आ गया, जगदीश हुआ, है ना। इसी तरह से अगला नियम कहता है जो तो के बाद यदि चौ या छ हो, छे चौ, संस्कृत में इसको कहा जाता है, नियम है छे चौ, जो तो का छ में परिवर्तन होता है ना, चौ में तो के बाद यदि चौ या तो के बाद यदि चौ या छ हो तो के स्थान पर चौ हो जाता है। जैसे उत्तजोर चारण, तो के स्थान पर चौ आ गया, उच्चारण। सतजोर जन, सज्जन। जग उत्तजोर झटिका, उज्झटिका, है ना। तत्जोर टिक्का, तत्टिक्का। तो इस तरह से हम लोग ये चौथा नियम देखें। पांचवा नियम फिर कहता है जो तो का मेल यदि तालब सौ से हो, तो का मेल तालब सौ से हो तो के स्थान पर चौ और तालब सौ के स्थान पर छ हो जाता है। क्या कहे? फिर से समझिए। तो का मेल यदि तालब सौ से हो तो के स्थान पर चौ हो जाता है, और यदि तालब सौ से होगा तो वहाँ पर छ हो जाएगा। जैसे देखिए उत्तजोर श्वास, है ना, उच्छ्वास। उत्तजोर शिष्ट, उच्छिष्ट, नहीं सतजोर शास्त्र, छशास्त्र हो गया। यहाँ पर तालब सौ, तो के बाद तालब सौ है तो छ आया, चौ आ गया। ठीक है। अगला नियम कहता है तो का मेल यदि ह से, तो का मेल ह से हो तो के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे उत्तजोर हार, उद्धार। उत्तजोर हरण, उद्धरण। तत्जोर हित, तद्धित। ठीक है। अगला नियम कहता है जब किसी हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद, यदि छ वर्ण आ जाए तो छ के पहले चौ का आगमन हो जाता है। चौ का क्या होता है? आगमन हो जाता है।
है ना। तुक आगमन इसी को कहा जाता है। जैसे वी जोड़ छेद, अब यहाँ पर क्या है, हर्ष वर्ण है, हर्षिकार है और छेद है यहाँ पर, तो चौ का आगमन हो गया, विच्छेद हो गया। लक्ष्मी जोड़ छाया, फिर दीर्घिकार है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हर्ष या दीर्घ रहे, तो यहाँ पर लक्ष्मी छाया हो गया। अगला नियम कहता है मौ, यदि मौ के बाद क नहीं से क्री धातु से बना हुआ, अर्थात मौ के बाद क से रहे, तो मौ के स्थान पर नहीं कोई व्यंजन वर्ण हो, मौ तक कोई व्यंजन वर्ण हो तो मौ का अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जोड़ योग, यहाँ पर क्या है, सौज के बाद, ये मौ के बाद क्या है, यो है, तो इसीलिए यहाँ पर अनुस्वार हो गया। सम जोड़ रक्षण, यहाँ पर मौ के बाद रो है, नहीं, इसीलिए क्या हो गया, मौ का अनुस्वार हो गया, संरक्षण। तो इस तरह से हम लोग आज जो है व्यंजन संधि पढ़े, नहीं, तो ये आप लोग इसे अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। आज का क्लास कैसा रहा ये इस कमेंट कीजिएगा। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर लाइक कीजिए, नहीं, और पूजा भी मनाइए, पढ़ाई भी चालू रखिए, क्योंकि अभी का समय आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं। तो पुनः अनिल सर आप लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विसर्ग संधि लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सबको।